अरस्तु ने कहा था, बहुत अच्छा होता यदि हम सूर्योदय से पहले उठ जाते, क्योंकि इस प्रकार की आदतें हमारे स्वास्थ्य में, धन और बुद्धिमत्ता में सहयोगी बनती हैं। इसी कथन के साथ अध्याय 8 शुरू होता है। मिस्टर रिले अपने मेहमानों को 5 AM का जादू सिखाने के लिए उनसे मुखातिब हुए। ट्रेनिंग के दौरान वे हमेशा ही ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिन पर कोट्स लिखे हों। इस बार लिखा था, नो आइडिया वर्क्स अंटिल यू डू द वर्क। वे उद्यमी और आर्टिस्ट से कहते हैं, तुम दोनों इसलिए खास हो क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक फकीर से दिखने वाले आदमी पर भरोसा किया। वे उन्हें अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि कैसे वे किसान परिवार में बड़े हुए। वे कहते हैं कि उनके पिता की भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वे उन्हें ऐसा करते देखते जरूर थे, लेकिन स्वयं जल्दी नहीं उठते थे, बल्कि तब वे इस बात का विरोध करते थे और देर रात तक सोने को क्रांति मानते थे। जल्दी उठने के लिए वे तब प्रेरित हो पाए जब कुशल वक्ता से उनकी मुलाकात हुई। उनका मानना है कि जीवन में सही दिशा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षक की जरूरत होती है। जब वे कुशल वक्ता से मिले तब उनकी 3 साल की वेटिंग लिस्ट थी, लेकिन वे उन्हें तब तक कॉल करते रहे जब तक कि वे उनके गुरु नहीं बन गए। कुशल वक्ता ने उन्हें 5 AM क्लब का हिस्सा बनाया। इसके बाद सुबह उठने की एक आदत ने उनके जीवन में सब कुछ बदल दिया। इसी एक आदत ने बाकी सभी आदतों को बदला। रिसर्चर्स इसे अ कीस्टोन हैबिट कहते हैं। मिस्टर रिले ने आगे कहा, सुबह उठने की आदत को अपनाना इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे सर में हथौड़ा मार रहा। मैं देर तक सोया रहना चाहता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने आलस पर ताला लगा दिया। इसके बाद मुझे मेरे दिन बड़े लगने लगे और काम करने के लिए अधिक समय मिलने लगा। मेरी सुबह में से भागदौड़ खत्म हो गई। मेरी सुबह अधिक शांत, अधिक प्रोडक्टिव, अधिक मजेदार हो गई। जहां हमारा सर्वोच्च ज्ञान और मानसिक स्थिति उभरते हैं, मनोवैज्ञानिक उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और यह स्टेट सुबह उठने की आदत से मिल सकती है। इस आदत से ध्यान केंद्रित रहता है, आपके विचारों का भटकाव मिट जाता है। तब आप उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। इसी बीच उस लड़की को उसके बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से हत्या की धमकी मिलती है। वो परेशान हो जाती है, लेकिन मिस्टर रिले उसे तसल्ली देते हैं कि वे इस मामले को हैंडल कर लेंगे। वो फिलहाल अपना सारा ध्यान सिर्फ 5 AM क्लब की तकनीकें सीखने में और 20 बाई 20 बाई के सूत्र को समझने में लगाए। लड़की और आर्टिस्ट उस रात डरावने सपने देखते हैं जो उन्हें अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्टिस्ट महसूस करता है कि कैसे उसने भी अपना अब तक का जीवन भेड़चाल में बर्बाद कर दिया। दूसरों को खुश करने के लिए या वे क्या सोचेंगे उन्हें प्रभावित करने में वो इतना डूब गया कि वो खुद असल में क्या है इसे भूल गया। वे दोनों उम्मीद करते हैं कि अगले दिन से जो ट्रेनिंग उन्हें मिलने वाली है वो उनका जीवन सिरे से बदल देगी।